हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों में जहाँ। दिन की शुरुआत फिर किचन से। प्याज वगैरह कट करके रख ली मैं, क्योंकि खान साहब को भी जल्दी जाना है, इसलिए नाश्ता जल्दी बनाना है। अंडे का खाना बनाने वाली हूँ मैं। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अंडे का खाना बनाना। कढ़ाई ले ली मैं लोहे की। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। ज़रूरत के हिसाब का ऑयल ली मैं 5 से 6 चम्मच। साइड में आटे को छान रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे रोटियां भी बनाना है। उतने में ऑयल हो गया गर्म। उसमें डाली मैं प्याज और हरी मिर्च। 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैं। प्याज को अच्छे से ट्रांसपेरेंट हुए तक पकाना है। उसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी। हर किसी को अंडे का खाना बनाने आता और हर किसी की चॉइस अलग अलग रहती, तरीक़ा अलग अलग रहता। पर मैं ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ट्रांसपेरेंट रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में इसी तरीक़े से पसंद है। प्याज अच्छे से पक गई। प्याज में इस तरीके से जगह बनाएंगे। अंडे डालेंगे। 4 से 5 अंडे यूज़ करी हूँ मैं। जितने चाहे उतने डाल सकते हैं, सिर्फ 1-2 भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है वो। मैं 5 से 6 डाल रही हूँ। अंडे डाले बाद से ढक के रख देंगे। अंडों को सेट होने देंगे। अंडे अच्छे से सेट हो गए। 1-2-4 मिनट में लो फ्लेम पे रखी थी मैं। साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करके 1-2 मिनट पका लेंगे। उसके बाद डालेंगे हर सालन की जानो शान हरा धनिया। बहुत ही गज़ब की खुशबू आ रही थी। फर्स्ट लेवल का अंडे का खाना बना। कुछ ही देर में बहुत ही इजी तरीके से अंडे का खाना है रेडी। उसके बाद बनाई मैं पराठे, जो हर हाउसवाइफ की ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है पराठे बनाना, क्योंकि मेरे भी घर में चावल खाते सुबह के टाइम पर पराठे कंपलसरी है। मैं थोड़े दिन स्किप करी थी, 1-2-3 दिन रोटी बनाना स्किप करी थी। आज बना रही हूँ, सबके लिए ही बना रही हूँ मैं रोटी। बच्चों को नाश्ते में भी, लंच में भी, हम लोगों को भी नाश्ते में। खुसूसन हमारे अरसलान बाबा तो सिर्फ रोटी ही खाते। अरसलान बाबा को 3 टाइम भी रोटी दिए तो रोटी अच्छा चावल से खा ले तो नो, फिर भी चावल खाने परेशान करते, नखरे करते, पर रोटी खाने नहीं, क्योंकि शुरू से ही मैं उनको रोटी की आदत डाली। देखिए गर्मा गर्म बहुत ही आसान तरीके से पराठे बना रही हूँ मैं। इसकी कुछ खास रेसिपी नहीं दे रही हूँ, ये भी हर किसी को आता। उसके बाद बच्चे रेडी हो गए थे। लंच बॉक्स लेके निकल गए बच्चे स्कूल के लिए। बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए, इसलिए आज ज़रा बच्चे ज़्यादा फुर्ती में नहीं है स्कूल जाने के लिए, वरना रोज़ है ना एग्ज़ाम की गड़बड़ रही थी। बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे बच्चे। खान सब छोड़ के आ गए स्कूल से। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे दुआओं की गुजारिश, आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक आप लोगों को। आइए नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में है अंडे का खागिना, रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं की गुजारिश, जुम्मे का दिन है और सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके आज दुरूद पढ़िए, सरकार दो आलम पे भेजिए। और आज जुम्मे का दिन, असर के वक्त पे थोड़ा ज़िक्र और अल्लाह से दुआ करिए, ज़्यादा कबूलियत होती। खान साहब के लिए खुसूसन करिए, आपके भाई के लिए, खान भाई के लिए दुआओं की गुजारिश। फिर हम भी कर लिए नाश्ता। गर्मा गर्म पराठे और अंडे का खाना। फर्स्ट लेवल का मज़ा आया, ज़बरदस्त बना था अंडे का खाना। सब मिलके नाश्ता कर लिए। हमारे अरसलान बाबा छोटे नवाब को भी नाश्ता करा दी मैं जब भी कुछ खाती हूँ अरसलान को साथ में लेके ही खाती हूँ। आराम से सब नाश्ता कर लिए। उसके बाद पिए चाय। चाय तो ज़रूरी है भाई, चाय को कैसे भूल सकते हैं। चाय भी पी लिए। खान साहब जा रहे गैरेज। अभी मैं तो लेके जाता हूँ। हाँ, जाके अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, अब डायरेक्ट मिलूँ मैं दोपहर में। नैप बिल्कुल भी नहीं हुई हमारा ये बदमाश, ना खुद सो रही ना मुझे सोने दे रही। लिहाजा मैं उठी गई, चलो घर के काम निपटा लेंगे बोल के, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया। लंच भी बनाना है। रेडी हो गए, व्लॉग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन काम पेंडिंग है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। देखिए धूप, इतनी ज़्यादा धूप है, बता ही नहीं सकते। ठहरना दिल नहीं बोल रहा बाहर, इतनी ज़्यादा धूप है। झाड़ू झटका हो तो हो गया, वो हमेशा हुए वच रहता मेरे पास, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। दिन में 10 बार कुछ ना कुछ डाल देते, 10 बार मैं झाड़ लेती हूँ। पर देखिए, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये काम तो हमेशा पेंडिंग रहता।
बच्चा छोटा है, 1 से 4 काम करके मैं भी थक जाती हूँ। इंशाल्लाह अब करेंगे किचन का काम, किचन को नीट एंड क्लीन करेंगे, फिर मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अरसलान बाबा को कुछ खाने दे देंगे क्योंकि उन्होंने सुबह नाश्ता करे सोए। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 2 से 3 घंटे हो गए। मैं अब तक कुछ भी नहीं दी उनको। अब उनको भी ज़रा क्रेविंग हो रही, एप्पल दियो बोल के, देखिए। चलो पहले वो दे देंगे। चलो कुछ देंगे अरसलान को। पहले फ्रिज में देखेंगे क्या है। फ्रूट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सब है। अरसलान बाबा को मैं देने वाली हूँ, दोपहर का टाइम है, एप्पल देंगे। ये खरबूजा मेरे लिए निकाली मैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं बच्चों को ये देना सही नहीं समझती क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा सर्द रहती, बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती। इसलिए पहले मैं अरसलान बाबा को एप्पल के जो स्किन है, छिलके वगैरह है, निकाल के कट करके दे दी। उन्हें बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनको बहुत शौक़ है ऐसी चीज़ें खाने का। फ्रूट्स, चिप्स, बिस्किट वगैरह तो बहुत ही आराम से खा लेते उन्हों, पर खाना खाने बहुत ज़्यादा सताते। देखिए उनके एक्टिंग। फिर मैं भी खरबूज काटी, बहुत ही मीठी खुशबू आ रही थी इसमें से, बहुत ही टेस्टी था। मैं भी खरबूजा खाई, मज़ा ही आ गया धूप के टाइम खाने का। और ये दिनों में खरबूजा बहुत ही ज़्यादा मीठा आता धूपों में, धूप काले में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। सच में उसको खा के तो बहुत ही ठंडा फील हुआ मुझे क्योंकि अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई। हमारे पास क्या है ना, घर के पीछे ही पहाड़ है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती। चलो मुश्किल नहीं, खरबूजा खा के एक एहसास तो हुआ कि धूप आए स्टार्ट हो गए, गर्मी स्टार्ट हो गई। खरबूजा आराम से खा ली मैं। जो आधा खरबूजा था उसको साफ़ करके फ्रिज में रख दी थी मैं। यहाँ पे अरसलान बाबा को 1 पीस दी मैं, उन्होंने ज़िद कर रहे थे उनको खाना है बोल के, छोटा सा 1 पीस दी, पर वो भी नहीं खाए उन्होंने। फिर थोड़ी देर में मुझे याद आया कि खरबूजा खान साहब दूध में डाल के खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते। फिर वो याद आया मुझे, इसलिए दूध शक्कर वगैरह लेके अरसलान के पास ही बैठ गई। देखिए ये किस किस के बच्चे ऐसा करते ज़रूर बताइए। शक्कर का डब्बा देख के शक्कर थोड़ी सी मांग के हाथ में डाल लेके खाए अरसलान। बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे। जो बाकी का आधा खरबूजा था उसको अच्छे से बारीक बारीक कट कर ली मैं, एक कटोरे में ले ली। बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम था वो, बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जा रहा था कट करे तक भी। देखिए शक्कर भी डाली मैं, फिर शक्कर ख़त्म हो गई थी डब्बे में, फिर लाने गई। अच्छी खासी मेहनत हो गई मेरी तो, चुप उठना बैठना पड़ रहा था। देखिए फिर शक्कर लेके आई मैं, ज़रूरत के हिसाब से शक्कर डाली, दूध डाली, अच्छे से खरबूजे को मैश कर ली थी मैं दूध में ही चम्मच की हेल्प से। यहाँ पे हमारे अरसलान बाबा थोड़ी बहुत शरारत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल भी खा लिए थे उन्होंने। यहाँ पे दूध खरबूजा भी रेडी है, फ्रिज में रख दी। आ गई किचन, जो मेरा काम पेंडिंग रहता वो काम करने। बहुत ही ज़्यादा 100 की स्पीड में ये काम कर रही हूँ मैं क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो रहा था, थोड़ी देर हुई तो बच्चे वगैरह आ जाते। देखिए अच्छे से बर्तन वॉश कर ली मैं। बहुत ज़्यादा बर्तन थे क्योंकि मैं सुबह नाश्ते के बाद बर्तन वॉश नहीं करी थी। ज़्यादा लेट गई थी, सोएंगे बोल के, पर हमारे छोटे नवाब वो भी नहीं करने दिए। बर्तन ही धो रही थी, टैंकी में हो गया पानी ख़त्म क्योंकि मैं सुबह पानी चढ़ाना ही भूल गई टैंक में। देखिए आ गई मैं बोर के पास। कपड़े रात में लेट नाइट धोई थी मैं, कपड़े तो अच्छे से सूख गए। कुर्सी पे भी है देखिए, 1-2 बूंद थे, 1 बूंद था। 2 बेड कवर भी धोई थी, वो भी अच्छे से सूख गए, निकालेंगे। फिलहाल मुझे गैस स्टोव वॉश करना है, बर्तन पूरे अच्छे से वॉश कर दी मैं। चलो काम कंटिन्यू करेंगे। देखिए गाइस हो गया मेरा किचन नीट एंड क्लीन। दोपहर का ही टाइम है, 2-2:30 बज रहे, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, पर मेरा शाम का काम पूरा ख़त्म हो गया। लंच भी बनाना नहीं है, खाना वगैरह है, तो अब तो मैं फ्री। तो ये काम तो हो गया। चलो हाय गाइस, अब मेरे रूम में डायरेक्ट शाम के टाइम आधे घंटे की नैप मेरी भी हो गई और ये जनाब तो अब तक नींद में है
और एक 2-3 दिन से पता नहीं क्या हुआ अरसलान बाबा को, जब भी खाना खाने का पूछ रहे नहीं खातूँ, ज़बरदस्ती भी खिलाए तो थूक दे रही। आजकल के बच्चे और उनके नखरे टू मच हो जा रही। अभी भी खाना खिलाने का पूछी मैं तो उन पपा ही खाते खाते, लेकिन खाना नहीं खाते खाते। आजकल अरसलान बाबा का गुजारा फ्रूट्स पे ही हो रहा। चलो खाना नहीं तो नहीं, फ्रूट्स ही सही। अब मैं उनको पपाई देने वाली हूँ। क्या खाते अरसलान? ऐ बोलो, ऐ बोलो। अभी नींद में सोते हैं, इसलिए नींद में है। आंगन में बैठे थे हम। खान साहब को भी कॉल करी थी मैं। माहिरा अफसान का भी टाइम हो गया, 5 बज रहे। ला रहे थे स्कूल करने 6 बोल के बोले चलो अरसलान बाबा को कुछ देंगे खाने के लिए, काफ़ी लेट हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे छोटे नवाब है सदमे में कि मैं सोया क्यों, सो के उठे। वैसे कुछ इस तरीके से मूड रहता हमारे छोटे खान साहब का। देखिए सूरत वगैरह उनकी बहुत ही ज़्यादा सदमे में बैठते हैं उन्होंने। मैं गई थी घर में, इन्हों थे आंगन में, इसलिए ये क्लिप शूट हुई। देखिए सूरत उनकी ज़बरदस्ती को तो भी नींद में से उठा के बिठाना सूरत बना रहे थे। फिर उतने में लाई में पपी था। आजकल कुछ ज़्यादा ही शौक़ हो गया अरसलान बाबा को तो फ्रूट्स खाने का, खाना वगैरह खाने उतना ही ज़्यादा सता रहे। अच्छे से मैं छिलका वो निकाल के कट करके दे दी थी अरसलान बाबा को। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको जो पसंद है, उन्हें जो करना चाह रहे, जो खाना चाह रहे, जो खेलना चाह रहे वो करने दे, क्योंकि यही टाइम है उनको समझ आने का। इसलिए उनकी मर्ज़ी, उन्हें जो खेलना चाह रहे, जो खाना चाह रहे वो करने देती हूँ मैं। उतने में आए खान साहब बच्चों को लेके। देखिए अफसान और माहिरा आ गए स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्त हो चुका है, असर की नमाज़ हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ पढ़ लिया, बच्चों को लेकर आ लिया। हमारे बेगम में लंच नहीं करा था बोल के बनाए, देखिए आप, खरबूजा दूध में डाल के, खरबूज जो होता है ना, खरबूजे को दूध में बनाए हमारे बेगम मेरे लिए। हमारे माही पुत्री स्कूल से आए, अब देखो हमारी माही पुत्री खाना खा रहे हैं। हालत दिन पर दिन इनकी कम होते जा रही, बढ़ रही थी, कम होते जा रही। और इन्हों तो खाना खाने का नाम ही नहीं ले रही। दोपहर में भी पपाइज खाए, खाना नहीं खाए। देख रहे हैं, अरे गो पपाई नहीं खाए कहते, तरबूज खाए कहते, उन्होंने बुब्बुश खाए, बुब्बुश बहुत खट्टा था कहते। भी खट्टा पब्बुश खाए कभी आप लोग? कभी खाए बुब्बुश खट्टा खट्टा? वो भी बोलो ज़रा कमेंट करके, खट्टा बुब्बुश खाई क्या आप लोग? दोपहर का खाना तो हो गया इसकी। चलो चाय पीएंगे, शाम की चाय और बिस्किट क्रेविंग हो रही थी मुझे ये टाइम पे। मैं भी लंच नहीं करी, खान साहब भी नहीं करे, बच्चे वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह लंच कर लिए थे। उसके बाद चाय लेके मैं आ गई थी खान साहब के पास। हम लोग चाय पी लिए। आधी चाय बचा के मैं अफसान बाबा को दी थी। यहाँ पे हो गई मेरी और खान साहब की लड़ाई। ये होते रहता हर हस्बैंड वाइफ में, मेरे साथ भी ऐसे ही होता। देखिए अब थोड़ी देर में देखिए मैं ही हमला कर रही हूँ उनके ऊपर। ये हमेशा का सीन है, अगर कुछ भी बहस हुई तो मैं ही ज़्यादा लड़ने जाती हूँ उनको। यहाँ पर प्यार वाली लड़ाई हुई। खान साहब तो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे मुझे गुस्से में लेके आके। उसके बाद मैं गुस्से में ही उठ के चले गई। यहाँ पे बच्चे वगैरह चाय बिस्किट खा रहे थे। खान साहब थोड़ी देर अकेले बैठे। उसके बाद हम हो गए रेडी बाहर जाने के लिए। देखिए खान साहब भी निकल गए बाहर। खान साहब को ज़रा ज़्यादा जल्दी है जाने की। फिर हम निकल गए घर से। देखिए शाम के टाइम, मगरिब का टाइम है। ये खूबसूरत नज़ारे आज अफसान बाबा को भी ले लिए साथ में ही। हम किसी से मिलने जा रहे। देखिए रास्ते में ही अच्छी खासा अंधेरा रात हो गई। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था ये टाइम पे। हम हैं तारनाका ब्रिज के पास। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। आधा रास्ता भी नहीं गए। अफसान बाबा सो गए थे। अरसलान फिर भी होशियार थे, उन्होंने नहीं सोते गाड़ी पे, पर ठंडी हवा लगती कि अफसान सो जाते,
इसलिए मैं बहुत कम उनको लेके जाती हूँ कहाँ पर भी। पर आज जिद करके आया उन्होंने और जाना था, हम आ गए। देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ की गलियाँ तो मुझे करण अर्जुन की गलियाँ दिखने लगी थी, सच में अंधेरे में इतनी ज़्यादा सुनसान थी। फिर आगे हम वहाँ जहाँ आना था मुलाकात कर लिए। अब जा रहे वापस घर के लिए, घर से निकल गए, वहाँ से निकल गए सॉरी, घर जाने के लिए। देखिए यहाँ पे है पुराने पीर सरकार का चिल्ला। ये चिल्ला मुबारक बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे तो सच में। फिर देखिए रास्ते में दिखी ट्रेन, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। रात के टाइम ट्रेन देख के बहुत ही आराम से जा रही थी। वो लोकल ट्रेन रहती नहीं यहाँ पे, नज़दीक नज़दीक जाने की, क्या MMTS कुछ बोलते शायद उसको, वो ट्रेन थी। इसमें मैं कभी बैठी नहीं, सिर्फ सुनी। फिर वापस आ गए हम तारनाका ब्रिज के साइड। वापसी में भी अच्छी खासी ट्रैफिक थी, पर हम करे इरादा चेंज। हम यहाँ से गलियों में से चले गए, फिर रुके सुपरस्टार होटल के पास, क्योंकि यहाँ की बिरयानी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लालागुड़े में है। खतीजा महरक काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, इसलिए हम बिरयानी ले लिए रास्ते में। फिर आ गए घर आके बिरयानी को रखना है गरम पे, क्योंकि आए तक काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और बिरयानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई थी। क्या खुशबू आ रही थी भाई, गज़ब की खुशबू आ रही थी। पैकेट खोले टाइम ही पूरी बिरयानी एक बड़े से भगोने में ले ली मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गरम होने रखेंगे। बिरयानी को लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई पे नहीं रखेंगे वरना जलने के भी चांसेस है। यहाँ पे देखिए हमारे खान साहब है फ़ोन में बिज़ी और मेरे बच्चे हैं प्लेटें लाने में बिज़ी। हम लोग अक्सर बिरयानी इसी तरीके से खाते जिस तरीके से मंदी खाते, एक प्लेट में शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर कर लेके खाते। एक प्लेट में मैं और खान साहब, एक में बच्चे खाते। बहुत ही मज़ा आता। बिरयानी का जो मज़ा नहीं है उससे ज़्यादा इस तरीके से साथ में बैठ के खाने का है। मोहब्बत प्यार तो ऑलरेडी है ही, और ज़्यादा बढ़ जाती। सताना, हंसना, बोलना, साथ बैठ के खाना, और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। बिरयानी तो बहुत ही गज़ब की थी, फर्स्ट लेवल का मज़ा आ गया बिरयानी खा के। आज का मेरा दिन कुछ इस तरीके से गुज़रा। और आज मैं मेरे कुछ सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाह रही हूँ। आयरा, अरम, इनाया और रेशमा और अलीसा। इन्हों लंदन से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे। थैंक यू अलीसा। कुछ ही दिनों में इन्हों इंडिया आने वाले हैं, 1-2 दिन में फ़्लाइट है इनकी। आप आइए, अल्लाह आपका सफ़र आसान बनाए अलीसा। अगर आए हैदराबाद तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मुलाकात ज़रूर करेंगे। और थैंक यू, आप ख्वाहिशों के जहाँ को सपोर्ट कर रही। और एक सब्सक्राइबर है मेरे उनका नाम है आफरीन, जो मेरा भी नाम है, मेरा भी नाम आफरीन ही है। थैंक यू आफरीन, आप ये आफरीन को सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल देख रहे, ख्वाहिशों के जहाँ को सपोर्ट कर रहे। इसी तरीके से फ्यूचर में भी ख्वाहिशों के जहाँ को सपोर्ट करिए, दुआओं में याद रखिए। आप इसी तरीके से प्यार बताइए। आप लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू। आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से था, मेरा दिन कुछ इस तरीके से गुजरा। कुछ लड़ाई भी हो गई खान साहब के साथ, और कुछ तो अच्छा वक्त भी गुजारे। बाहर जाके किसी से मिलने गए थे, अच्छा वक्त गुजारे, साथ में बैठ के खाना खाए। कुछ इस तरीके से बस अब ज़िंदगी में और क्या चाहिए। फैमिली है, प्यार है, मोहब्बत है, बस है। अपन अपने घर के राजा है, अगर ये सब साथ है तो। सब जनों दुआ में याद रखिए। अल्लाह नज़र बद से बचाए, सेहत और सुकून वाली ज़िंदगी दीजिए अल्लाह हम लोगों को और सबको, इसलिए सबको दुआ में याद रखिए। फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं की गुजारिश, कल मिलेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय।